अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल न्यूज़ 24 ऑफिशियल। आपके साथ आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं नाज़रीन। आज का जो हमारा व्लॉग है इमरान राज खान के साथ, पहले ये वीडियो देखें उसके बाद बात करते हैं। वो क्या थे या जो बाइडेन ने इंतजामिया ने क्या किया था। नंबर एक, उनका वादे हुक्म आया था कि हुकूमत गिरा दी जाए इमरान खान की। नंबर दो, उनका वादे हुक्म था कि इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं रहने देना, दोबारा इक़्तिदार में ना आए। फिर जितना भी जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में हुई उसमें वो मददगार रहे। इलेक्शन धांधली के ऊपर वो मुकम्मल खामोश रहे। मुतनाज़ तरीन आइनी तरामीम हुई, MNAs और सेनेटर्स को अगवा किया गया, इसके ऊपर वो बिल्कुल नहीं लिखे। बहुत सारे लोगों ने लिखा, वो बोले ही नहीं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जबरी गुमशुदगियों पर भी अमेरिका हैरान कुन तौर पर ना सिर्फ खुद खामोश रहा बल्कि अपने इत्तेहादियों को भी तकरीबन खामोश रखा। IMF और दीगर इदारों के जरिए से पाकिस्तान की बदतरीन पॉलिसियों और बदतरीन माशी हालात के बावजूद उन्होंने मुकम्मल मुआवनत करवाई। तो ये था उनका मॉडल। अब क्या मांगा जा रहा है इस वक्त जो मांगा जा रहा है, नंबर एक, ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जाली मुकदमात से रिहाई दी जाए। देखें, जिस वक्त ये मांगा जा रहा है ना, उस वक्त इमरान खान ने 99% मुकदमात अपने खुद खत्म करवा लिए हैं। यानी इमरान खान साहब के 180 से ज्यादा मुकदमात हैं, लगभग डबल सेंचुरी होने वाली है उनकी। इन मुकदमात में से इमरान खान साहब के ऊपर 2-3 ही एक्टिव हैं। तो अंदाजा कर ले आप कि उनके जीतने की परसेंटेज या उनकी अपने आप को बाहर निकालने की जो इमरान खान साहब की फतह की परसेंटेज है वो 99% है। तो इमरान खान साहब तो ऑलरेडी चीजें कर चुके हैं। दूसरा यह है कि अमेरिका अब यह कहता है कि मैंडेट का एहतराम करें। वो ये नहीं कहता इसकी हुकूमत हटाओ, इसकी हुकूमत बनाओ, कहते नहीं, ये पब्लिक को फैसला करने दें, मैंडेट का एहतराम करें और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बंद की जाएं। अब ये एक रियल फैक्ट है, हर पाकिस्तानी ये जानता है कि पाकिस्तान में बदतरीन खिलाफ वर्जियां हुई हैं इंसानी हकूक की, और इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। अब हुआ यह है कि बजाय इन चीज़ों के सीखने के, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अपना मजहबी चैप्टर लॉन्च कर दिया है। मजहबी चैप्टर जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर पहला जो स्टेटमेंट आया वो ताहिर अशरफी साहब की जानिब से आना था। वही स्टेटमेंट आया ताहिर अशरफी साहब की जानिब से, और उन्होंने कहा जी कि अमेरिका को क्यों नज़र नहीं आता गुआंतानामो बे, और आफिया सिद्दीकी जो बेगुनाह है वो क्यों नज़र नहीं आती। तो मेरा सवाल यह है ताहिर अशरफी साहब से कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आफिया सिद्दीकी और गुआंतानामो बे के मामलात के ऊपर कितने एहतजाज किए, कितना जोर लगाया, और ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ताहिर अशरफी साहब का ये हक है कि वो रोज़ाना गुआंतानामो पे बात करें, जैसे अमेरिकन का हक है कि वो बात कर सकते हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे, जैसे मेरा हक है कि मैं फ़लस्तीन पे बात कर सकता हूँ, मैं यूक्रेन और रूस के मामले पे बात कर सकता हूँ, पूरी दुनिया में जहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ। इसी तरह ताहिर अशरफी साहब का ये हक था कि वो हमेशा बात करते, जब भी जाते सऊदी हुक्मरानों को मिलने के लिए, तो क्या उन्होंने कितनी मरतबा सऊदी हुक्मरानों को कहा कि आप अमेरिका से कह के डॉक्टर आफिया को छुड़वा दें, या उन्होंने कितनी मरतबा कहा कि आप मजम्मत करें गुआंतानामो बे की, या कितनी मरतबा उन्होंने खुद आवाज़ उठाई। तो खुद अगर आप इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे तो दूसरों को आप आवाज़ उठाने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला जो है वो सिंपली है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मैं मिलिट्री कोर्ट्स पे आता हूं, लेकिन पहले एक खबर और है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब को लेकर, और उनका स्टेटमेंट इमरान खान साहब को लेकर ये है, जैसे वो हमेशा कहते हैं जी इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। अब ज़रा आप स्टेटमेंट देख लें। इमरान खान एक इसराइली असासा है जिसके ज़रिए वो वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत को खुदा न खास्ता सरनगू करना चाहते हैं। ये जनाब ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट है। ये हमेशा मज़हब को इस्तेमाल करेंगे, हमेशा हुब्बुल वतनी को इस्तेमाल करेंगे, गद्दार कहेंगे, एक बंदे को तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाएंगे। ये चीज़ें ये हमेशा करते हैं क्योंकि इनकी तरबियत एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई है। वो एक अभी इंटरव्यू में देख रहा था एक साबिक ब्यूरोक्रेट का, वो ये बता रहे थे कि एक ऑफिसर ने अपनी जेब से 2 कार्ड निकाले और निकाल कर कहा कि इंडियन कार्ड है, ये डाल देते हैं इस आदमी के ऊपर और इस पर केस बना देते हैं। यानी बड़े आराम से। मुझे एक DIG उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मुझे बहुत धमकाया गया, ये कहा गया आप पे ये डाल देंगे, ये डाल देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, हमारी बात माने। मैं नहीं मानता था, तो फाइनली कहा कि हम आपके ऊपर तौहीन रिसालत डाल देंगे। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ किया। उन्होंने मुझे खुल के ये बात बताई, कभी वो किताब लिखेंगे तो उसमें सामने भी आ जाएगा। चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जैसे ख्वाजा आसिफ इसराइल का असासा कह रहे हैं उसके बारे में। नंबर एक, इमरान खान साहब के ऊपर उनके दौरे इक़्तिदार में इसराइल को तस्लीम करने के लिए शदीद तरीन दबाव था, और इसके बहुत सारे गवाह मौजूद हैं, वो खुद भी कह चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। नंबर 2, जनरल बाजवा जिन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब को MNA बनवाया था, जनरल बाजवा सहाफ़ियों के साथ खुद ये कहते रहे हैं, एक मीटिंग में मैं भी मौजूद था, वो ये चाहते थे कि इसराइल को तस्लीम करने की तरफ मामला आगे बढ़े और पाकिस्तान के मीडिया में इसको डिस्कस किया जाए, और वो ये कहते रहे हैं निजी महफिलों के अंदर कि पाकिस्तान को क्या मुसीबत है। नंबर 3, इमरान खान साहब के जो मुखालिफ सहाफ़ी हैं या जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो मरियम नवाज हैं या नवाज शरीफ के करीबी जो सहाफ़ी हैं, उनका वफद इसराइल में जाता है मुलाकातों के लिए, और किसी का क्यों नहीं जाता। नंबर 4, इसराइल के खिलाफ कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इस हुकूमत का अभी तक नहीं आया। नंबर 5,
जो लोग भी फ़लस्तीन के हक में एहतजाज करने के लिए निकले या जिन्होंने फ़लस्तीन का परचम उठाया, उनके ऊपर मौजूदा पाकिस्तानी रिजीम ने ना सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि उनसे झंडे भी छीने, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब वो इसकी वाज़े और जिंदा मिसाल है। जितना जुल्म और बर्बरियत उन्होंने और उनकी फैमिली ने देखा, उनके बच्चे और बेगम तक को अगवा किया गया, बार बार गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए कि वो फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा रहे थे। इमरान खान साहब की अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर आप निकाल कर देख लें, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने इस्लामोफोबिया के हवाले से, नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और फ़लस्तीनियों के हक में ऐसी शानदार तकरीर नहीं की। इमरान खान ने ज़ोरदार आवाज़ उठाते हुए उसको एक बड़ी जेल करार दिया था और एग्जाम्पल देकर दुनिया को कायल करने की कोशिश की थी कि आपको फ़लस्तीनियों को इंसाफ देना पड़ेगा। अभी एक और चीज़ आप गौर करें कि मौजूदा हुकूमत के दौर में ही क्यों इसराइल ने एक बड़ा हमला किया गजा के ऊपर। तारीख का बदतरीन हमला होता है और मौजूदा दौरे हुकूमत में होता है और ये उसके ऊपर अभी तक कुछ भी करने में नाकाम है। इस हमले को 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और बदतरीन फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी हुई है। तो ख्वाजा आसिफ साहब को देखना पड़ेगा, वो वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने फ़लस्तीनियों के दिफा के लिए क्या किया और इमरान खान साहब ने अपने दौर में क्या कुछ किया था, ये सबके सामने, और उनके ऊपर कितना दबाव था इसराइल को तस्लीम करने के लिए, ये चीज़ अब सारी दुनिया जानती है। और वो सहाफ़ी गवाहियाँ देते हैं जो ख्वाजा आसिफ या उनकी जमात के बहुत करीब रहे। मिलिट्री कोर्ट के हवाले से इमरान खान साहब के कुछ साबिक बयानात पे तनकीद की जा रही है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। माजी में इमरान खान साहब ने इसको सपोर्ट किया था कि मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हो सकती हैं, लेकिन ये किया था दहशतगर्दों के हवाले से। अब मैं एक चीज़ समझ गया हूँ कि जो चीज़ हम ये समझते हैं ना कि मजबूरी है और इन हालात में ये काम हो जाना चाहिए, चाहे ये काम कानून और आइन की नज़र में गलत है, लेकिन हमारे हालात की मजबूरी है, तो कल को सही काम को करने के लिए जो गलत तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाता है वही मुड़ के हमारे ऊपर भी आ जाता है। यानी हमें ऐसा लगता था कि जो आदमी बम धमाके करे उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया जाए, लेकिन फिर हमने देखा कि हर उस बंदे को जबरी तौर पे लापता कर दिया गया जिसने कभी दहशतगर्दी का एक गमला भी नहीं तोड़ा हुआ, एक शीशा भी नहीं तोड़ा हुआ। हमने देखा वही चीज़ मुड़ के हमारे ऊपर आ गई। लिहाजा जबरी लापता करने की सख्त मुखालफत हमेशा करनी चाहिए थी, आज भी करनी चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो मुजरिम है चाहे वो नहीं है। आप कानून के मुताबिक चलें। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स की जस्टिफिकेशन दी गई कि दहशतगर्द हैं, अदालतों से छूट जाते हैं, जजों पर दबाव होता है, तो भाई आप अपने सिस्टम को ठीक करें। ये नहीं हो सकता कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर आप सिविलियंस को लेकर चले जाएं, चाहे वो कोई भी, आप नहीं ले जा सकते। अब इसकी मुखालफत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब आसमान से उतरे, इंसान सीखता है, वक्त के साथ साथ सीखता है। इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी में अपनी कई गलतियों की निशानदेही करके खुद कहा कि मैं वहां गलत था, मुझे वो ठीक करना चाहिए था। यह एक लीडर की निशानी है कि उसने गुजरे हुए वक्त से और अपनी गलतियों से सीखा और वो आगे बढ़ गया। जो लोग अपनी गलतियों पर अड़ जाते हैं वो कभी भी ठीक नहीं होते। मैंने क्यों जाके बलोचों से माफी मांगी, मैं क्यों अपनी कुछ चीज़ों के ऊपर ये कह चुका हूं कि मादी में मैंने ये चीज़ें गलत की, वो इसीलिए कहा कि मैंने वक्त से सीखा और मैंने ये सीखा कि पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता, ये जुल्म और ज्यादती और इसका सिलसिला अब हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। अच्छा, इसमें जनाब अब सज़ा पाने वाले दाऊद खान के वालिद ने GHQ और वजारत दिफा को ये लेटर लिखा है, जिनको फौजी अदालत से सज़ा दी गई है कि जनाब आप हमें कॉपी दें फैसले की। अब फैसले की कॉपी आएगी तो आपको बड़ा मज़ा आएगा नाज़रीन, क्योंकि जो फैसले लिखे गए हैं ना उनके बारे में जो अब तक इतला आ रही है वो बड़े इंटरेस्टिंग है, और जब आप उनके फैक्ट्स पढ़ेंगे तो पाकिस्तान में एक नया मीम्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये फैसले आपके सामने आ जाएंगे। की सूरत हाल पे नाज़रीन मैंने बात कर दी है, लेकिन एक चीज़ बताऊं, रावलपिंडी स्टेडियम में अता तारड़ साहब गए, अब उनको वज़ीर आज़म और मरियम नवाज जैसा प्रोटोकॉल तो नहीं दिया जा सकता कि सारे स्टेडियम के अंदर अपने बंदे ले जाके बैठाएं। वहां लोगों ने कैदी नंबर 804 के नारे लगा दिए और पूरे स्टेडियम में इमरान खान के नारे लग रहे थे, और एक जो लोगों का फेवरेट नारा है कि मरियम के पापा चोर हैं, वो नारा भी लग रहा था। तो बड़ी शर्मिंदगी हुई इनको, यहाँ पे जहाँ जाएंगे पाकिस्तान में नारे लगेंगे चोर चोर के। ये बच नहीं सकते, कभी भी ये बच नहीं सकते। इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है, ये पब्लिक के बीच में जा ही नहीं सकते, ये लोगों को फेस ही नहीं कर सकते, और ये एक रियलिटी है, इससे अब ये नहीं भाग सकेंगे। इन्हें अवाम में वापस जाने के लिए जमहूरी तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा और उसमें इनको टाइम लगेगा। नाज़रीन, पारा चनार की सूरत हाल पे हम बाद में ज़रूर डिटेल में बात करें। जी हाँ, तो नाज़रीन ये था आज का हमारा व्लॉग इमरान रियाज़ खान के साथ। इसी तरह आपके साथ हम नई अपडेट के साथ, लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और बताएंगे कि किस तरह इमरान रियाज़ खान एक्सपोज कर रहा है इमरान खान को, वो जेल में बैठा शख्स, कैदी नंबर 804। लेटेस्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त ज़ाहिर रशीद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।